जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इंडियन जियोग्राफी का इस पे जो है एक सीरीज चल रही है, जिसमें जो है इंडियन जियोग्राफी में हम आप लोगों को बता दें कि आप लोगों ने देखा होगा दो लेक्चर। अभी जो है हम तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, भारत का भौतिक विभाजन। आप जानते हैं कि भारत के बारे में आपने कहीं जो है प्लेन एरिया देखा होगा। यूपी बिहार में आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लेन एरिया है, बिल्कुल जो है यहाँ पे जनसंख्या अधिक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कृषि का उत्पादन अत्यधिक होता है। फिर आप देखेंगे यदि जो है प्रायद्वीप भारत की तरफ यदि हम लोग चलें तो उधर हम लोग देखते हैं कि सब कुछ जो है पठारी क्षेत्र दिखाई देता है, पर्वतीय क्षेत्र दिखाई देता है। फिर यदि हम जम्मू कश्मीर की तरफ चलें, लद्दाख की तरफ चलें, तो वहाँ पे हमें जो है ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं, बहुत ही अधिक ठंडा क्षेत्र दिखाई देता है। यदि हम देखते हैं राजस्थान की तरफ तो इधर जो है मरुस्थल दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं यदि असम की तरफ तो यहाँ जो है घने जंगल और छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। फिर हम देखते हैं कि यदि छोटे छोटे जो हमारे कोस्टल क्षेत्र हैं, तटीय मैदान हैं, तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि यहाँ पे एक एक जो है आप देखते हैं तो यहाँ पे तट की तरह दिखाई देता है, मैदान भी यहाँ पे दिखाई देता है। इन्हें हम तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। तो आखिर एक ही देश में इतनी अधिक भिन्नताएं क्यों हैं, कैसे हैं, इन सभी बातों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम जो है देखते हैं भारत का भौतिक विभाजन। सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि इस तरीके से लिखने का क्या रीजन रहा है। तो रीजन एकदम साफ है कि आप लोगों के लिए इसका जो है नोट्स बनाना पीडीएफ के तौर पे जो है आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, पीडीएफ की तरह। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक। और इसका जो है आप लोगों को हम जिस तरीके से बताएंगे तो आप इसका नोट्स अपने जो है जिसे कहते हैं कि सेल्फ नोट बनाना, ठीक है, खुद की नोटबुक आप बना लेंगे तो ये रिवीजन के लिए आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि भारत जो है हमारा, तो ये रहा हमारा भारत, यानी जो ये हमारा प्यारा छोटा सा इंडिया है, ऐसे इतना भी छोटा नहीं है। पूरे विश्व में हमने आप लोगों को बताया कि 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से तो ये हमारा जो है भारत ये दूसरे नंबर पे आता है। इसका कंप्लीट वर्ग हमने बताया था कितना क्षेत्रफल है, तो आप लोगों ने वहाँ पे देखा था, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्या है, क्षेत्रफल है। तो अभी हम लोग इसके भौतिक विभाजन के बारे में जान लेते हैं, यानी कि भौतिक स्वरूप इसका क्या है, भौतिक विभाजन इसका क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि इसे कई किताबों में 5 से 6 भागों में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। तो सबसे पहला जो आप लोगों के दिमाग में आता है, कहीं 6 और कहीं 5 दिखाई देता है, इसका क्या रीजन होता है। तो जहां पे 6 दिखाई देते हैं पार्ट इसके, वहां पे जो है क्या होता है कि जो आपका राजस्थान का थार है, थार डेजर्ट है, जो मरुस्थल है, उसे भी हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन जो है अगर जब हम देखते हैं कि इसे कहीं 5 भागों में दिखाया जा रहा है, तो उसमें क्या है कि प्लेन वाले क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में ही हम जो है मरुस्थल को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं किसके, जो है यहाँ पे हम आप लोगों के सामने 5 भाग दिखा रहे हैं। तो पहला आपका है हिमालय, दूसरे नंबर पे आपका है उत्तर भारत का मैदान, तीसरे नंबर पे आपका है पेनिनसुलर इंडिया, और चौथे नंबर पे आपका है कोस्टल प्लेन, और 5वें नंबर पे आपका है आइलैंड, ठीक है। यानी बात करें हम इसका तो ये आपका रहा हिमालय, ठीक, ये आपका हिमालय है, ये आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन है, ठीक, नॉर्थ इंडियन प्लेन, ये आपका पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीप भारत है, जिसमें आपका प्लेटू भी आएगा और आपके माउंटेन्स भी आएंगे, यानी जो है इसी में आपके पठार भी आएंगे और इसी में आपके पर्वतों को भी ऐड किया जाएगा। फिर आपका रहा कोस्टल प्लेन, ये आपका कोस्टल प्लेन, और ये रहा आपका आइलैंड। तो इस तरीके से हम जो है इसको 5 भागों में बांट देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है अगर 5 भाग में हमने बांटा है तो किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को हम यहाँ पे 5 भाग इसके दिखा रहे हैं, लेकिन अभी जो हमको पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे आज जो है हिमालय के बारे में, यानी हिमालय के बारे में हम चर्चा करेंगे, और ये 2 से 3 वीडियो में ही समाप्त होगा। इससे पहले जो है समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हिमालय से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए हम जो है इसको
अभी 1-2 दिन पहले आप लोगों को ये लेक्चर मिल जाता, लेकिन हम पूरी तरीके से इससे संतुष्ट नहीं थे, यानी जो पूरी तरीके से इसमें किस वे में हम इसको समझाना चाहें, यानी इस तरीके से हम चाहते थे कि थोड़ा सा एक आप लोगों को PDF नोट की मतलब नोट्स की तरह भी इसको जो है आप देख सकें और समझ सकें इसके हर एक बातों को, तो इसलिए थोड़ा सा जो है लेट लगा। बाकी हमने जो है प्रयास किया था लाइव क्लास लेने का, उसमें भी जो है अच्छे से दिख नहीं रहा था, तो इसलिए हमें लगा कि ये रिकॉर्डेड क्लास ही आप लोगों के लिए सही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं हिमालय के बारे में। तो हिमालय में जो आपका सबसे पहला पॉइंट आपका रहता है उत्पत्ति। किसी भी चीज का जन्म कैसे हुआ है, कब हुआ है, यानी जिसके बारे में आप चर्चा करने जा रहे हैं उसका कोई समय रहा होगा, उसकी एज कितनी है। जैसे आप किसी की बायोग्राफी जब स्टार्ट करते हैं, किसी की जीवनी आप जब बताना शुरू करते हैं, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उस व्यक्ति की जीवनी के बारे में, एक मिनट, जब आप किसी की जीवनी के बारे में बात करते हैं, किसी की बायोग्राफी के बारे में बात करते हैं, तो आपका सबसे पहला जो शब्द ही होता है, तो आप देखते हैं वहाँ पर उसका नाम पूरा और उसका जो है क्या करते हैं कि आप जन्म बताते हैं, जन्म स्थान बताते हैं, उसका जन्मदिन बताते हैं, किस डेट को किस साल में उसका जन्म हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, किसी की बायोग्राफी को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। तो उसी तरीके से यदि हमको हिमालय के बारे में जानना है तो इसके जन्म स्थान के बारे में जानेंगे, इसका जो है जन्म तिथि यानी इसके जो है कब से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है उसके बारे में जानेंगे, और फिर जो है हम जानेंगे इसके, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक। तो आप जो है उसके जन्म स्थान के बारे में जानेंगे, तो ये सभी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। तो इसी तरीके से आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जब बात करते हैं इसके उत्पत्ति की, तो इसकी उत्पत्ति 13.7 करोड़, ठीक है, 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, यानी कि 13.7 करोड़ साल पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी। जी हाँ, इसकी उत्पत्ति जो है 13.7 करोड़ साल पहले हुई, लेकिन फिर भी इसको क्या कहा जाता है, तो यंग माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, यानी जो है वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो ये वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये 13.7 करोड़ साल पहले इसका जन्म हुआ और आज भी इसे जो है नवीन वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। अभी भी इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, नवीन वलित पर्वत, ठीक है, नवीन वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, ठीक, नवीन वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसका क्या रीजन है, नवीन वलित पर्वत के नाम से जाने का रीजन है कि जो आपका ये प्रायद्वीप है, ये जो आपका पेनिनसुलर पार्ट है, इसकी तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा नया है। आपके मैदानी क्षेत्र से, ये जो आपका मैदानी क्षेत्र है, इस मैदानी क्षेत्र से तो पुराना है, लेकिन आपके इस प्रायद्वीप भाग से ये जो आपका पेनिनसुलर पार्ट है, इससे जो है काफ़ी ज़्यादा नया है। तो इसी कारण इसको जो है नवीन वलित पर्वत कहते हैं। और यंगेस्ट अभी क्यों कहते हैं इसे, जो है जैसे हम लोगों में क्या होता है, हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है और वो अपनी यंग एज में है, तो इसका मतलब है कि अभी भी वो वृद्धि कर रहा है। तो उसी तरीके से हमारा जो ये माउंटेन है, हमारा जो पर्वत हिमालय है, ये आज भी अपनी वृद्धि अवस्था में, यानी जो है क्या कर रहा है कि धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है, इसकी ऊंचाइयां धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो इसी कारण से इसे जो है हम लोग यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, नवीन वलित पर्वत कहते हैं। ये तो रही इसकी इतनी सी बात। अब जो है आगे हम लोग चलते हैं, तो ये कब से कब तक बना है, तो क्रिस्टेशियन युग आया था, एक काल था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। तो क्रिस्टेशियन युग से टर्शियरी युग तक, अभी बस इतनी सी बात आप याद रखिएगा कि क्रिस्टेशियन युग से टर्शियरी काल तक हिमालय की उत्पत्ति हुई। इतने साल तक जो इसको माना जाता है कि केवल ये क्या हुआ कि उत्पत्ति ही होती रही इतने समय तक। अब इसकी उत्पत्ति में मतलब जैसे किसी के बारे में जब कोई बताता है तो कोई उसके पास कोई तथ्य रहता होगा, कोई प्रमाण रहता होगा, तो इसके आधार पे वो बताता होगा कि हाँ इसका जन्म कब हुआ है और कहाँ हुआ है, तो इसका कुछ उसके पास जो है तथ्यात्मक प्रमाण होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो है क्या है, हमारे सामने कुछ प्रमाण हैं। तो पहला जो आपका आता है कोबर का भूसन्नति,
ठीक है, भूसन्नति सिद्धांत है किसका, तो एक कोबर का है। ठीक, एक कोबर का आपको भूसन्नति सिद्धांत मिलेगा। इनका क्या कहना था, इनका मानना था कि जो है क्या है, ये दो क्षेत्र हैं और इन दोनों क्षेत्र के बीच में क्या हो रहा है कि ये दो क्षेत्र हैं और इन दोनों क्षेत्र के बीच में यहाँ पे जो है क्या है, जल इकट्ठा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये जल है और यहाँ पे निक्षेप है, जल है। धीरे धीरे जो इसके बीच में निक्षेप हैं क्या होते हैं कि यहाँ से धीरे धीरे इधर जो है खिसकता जाता है और धीरे धीरे जो है क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। इनका मानना है कि इस तरीके से जो है हमारा वलित पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ है, ये जो है इस तरीके से बना है। एक इसका मानना है, तो ये मानना है कोबर साहेब का, और इनका कहना है कि ये जो है भूसन्नति है, यानी जो इसे हम लोग कहेंगे पर्वतों का पालना कहा जाता है। ठीक है, इसे जो है पर्वतों का पालना कहते हैं, पर्वतों का पालना। आई होप इधर आप लोगों को दिख रहा होगा अभी, तो पर्वतों का पालना हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इनका मानना है कि भूसन्नति के द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ है। बाकी ये इतनी ज़्यादा जो है प्रसिद्ध सिद्धांत नहीं है, मतलब उस समय में इतना ज़्यादा सोचना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ये व्यक्ति इतना भी सोचे तो फिर भी ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है हम लोग बात कर लेते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, जिसे जो है हैरी हेस के द्वारा जो है इसे प्रतिपादित किया गया, माना गया। ठीक है, तो ये हैरी हेस हैं जिन्होंने जो है एक सिद्धांत दिया जिसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का मतलब है कि पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर, प्लेट का मतलब है कि जो भूमि, जो आपकी क्रस्ट है इसका पार्ट है, और टेक्टोनिक का मतलब है गति, यानी कि जो है क्या है कि ये जो आपके भूमि के ऊपर जो छोटे छोटे पार्ट हैं इनमें जो गति होती है, तो इन्हीं के कारण जो इसे क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। यानी आप लोगों को हम बता दें कि दो प्लेटें हैं, एक तो ये है आपका P1 प्लेट, ये है आपका P2 प्लेट, और ये दोनों प्लेटें जो है क्या होती हैं कि आपस में टकराती हैं। आपको जो हम बताते हैं कुछ ठीक इस तरीके से। ठीक, ये आपकी एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, और इनमें टकराव के कारण क्या होता है, फोल्ड होता है, और जैसे ही ये फोल्ड होता है मतलब बीच में मुड़ जाता है, तो इसी को जो है क्या कहा जाता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। अब आप लोगों को बता दें कि इसमें जो है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में हमारे 27 प्लेट हैं, यानी कि जो है क्या है, 27 ऐसी प्लेटें हैं, जिसमें से 27 प्लेटों में आपकी 7 जो है मेजर प्लेट हैं और जो है 20 आपकी माइनर प्लेट हैं, 7 बड़ी प्लेटें हैं और 20 आपकी जो है छोटी प्लेटें हैं। इसमें 7 बड़ी प्लेटों का ही सबसे ज़्यादा जो है मतलब आपको ज़रूरी होता है इनका नाम याद रखना। तो आपको हम बता देते हैं कौन कौन सी प्लेट है। तो साउथ अमेरिका की प्लेट, नॉर्थ अमेरिका की प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिका की प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट यानी कि प्रशांत महासागर की प्लेट। तो ऐसी ये 7 आपकी प्लेटें हैं जिनका नाम आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनसे जो है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरी होगा कि इन्हीं से हम आपको बताएंगे कैसे कैसे जो है पर्वत बने हुए हैं। जैसे आपको अब हम बता देते हैं कि इसमें जो है कौन कौन सी प्लेट मिलने के कारण आपके जो है हिमालय का निर्माण हुआ है। तो एक प्लेट आपकी थी यूरेशियन प्लेट, ठीक है, आपकी जो है एक प्लेट है यूरेशियन प्लेट, और दूसरी आपकी प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो एक प्लेट आपकी यूरेशियन प्लेट और एक प्लेट आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, तो ये दो प्लेटें मिलकर जो है इसका निर्माण की हैं। तो यहाँ पे आपकी यूरेशियन प्लेट भारी, ये हल्की है, और आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ये क्या है, भारी है। तो जब दो प्लेटें टकराई हैं तो दोनों प्लेटों के टकराने के कारण, ठीक है, इस तरीके के आपको जो हम समझाने की कोशिश करें, आप ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके से जो है इनके टकराने के कारण ये जो भारी है वो नीचे चल गई है और जो आपकी हल्की है ऊपर जो है वो तैर रही है, और बाकी ये वाली आपकी सबडक्ट हो गई है। यानी जो है इसीलिए इस क्षेत्र को हम लोग सबडक्शन जोन के नाम से जानते हैं, वैनियाप क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बाकी जो आपकी हल्की प्लेट है वो जो है क्या रही, उस पर तैर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे दो प्लेटें टकराने के कारण ही इसका निर्माण हुआ है। तो इसीलिए इसको जो है प्लेट टेक्टोनिक
एक मिनट, सॉरी फॉर दिस। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जो है इसे जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसके जो है अभी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम लोग जब फिजिकल जियोग्राफी में पढ़ेंगे तो डिटेल में इसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। बाकी अभी जो है हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं किसके कौन कौन से नाम है। जैसे अब आपको हम बताते हैं कि अलग अलग नाम जो है इसके क्यों दिए जाते हैं। जैसे आप होते हैं तो आप जब मतलब बचपन में आप देखते होंगे कि आपका जो है कोई भी नाम ले लेता है, तो मतलब कुछ रीजन से ही लेते हैं, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा जो है कोई भी आपका नाम ले लेता है। इसी तरीके से इसके भी कई नाम हैं, और इनमें कौन कौन से नाम आप लोगों को हम बताते हैं। तो पहला आपका आल्पस पर्वत या अल्पाइन पर्वत के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी समय में यूरोप में एक पर्वत जो है बना, और जो कि काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन एकदम पिद्दी सा पर्वत है, छोटा सा पर्वत है। लेकिन अब वही है कि उनकी सभ्यताएं, वे जो है खुद को पढ़े लिखे और बहुत बड़े समझते हैं, तो इसी कारण से जो है हमारे इतने बड़े हिमालय पर्वत की तुलना एक छोटे से पर्वत अल्पाइन पर्वत अल्पास पर्वत से कर दिए। तो बस जो है केवल अपने जो है सभ्यता के कारण ऐसा जो है उनका मानना है कि हम ही लोग सभ्य लोग हैं, तो इस कारण से जो है इसको भी इतना ज़्यादा मतलब, जबकि नाम इसका होना चाहिए, लेकिन जो इसे जो है अल्पाइन पर्वत के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है इसे क्या जल विभाजक के नाम से तिब्बत पर्वत के नाम से जाना जाता है। मतलब आधे अलग अलग इसके नाम हैं, ठीक। तो इस तरीके से जो है इसके कई नाम हैं। फिर साथ साथ जो है क्या है, जलवायु विभाजक भी है। जलवायु विभाजक यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जलवायु का विभाजन कैसे करता है। आप जब देखेंगे तो यहाँ से आने वाली जो आपकी हवाएं हैं वो टकराने के बाद जो है पुनः इधर आ जाती हैं, और इधर से जो है आने वाली ठंडी हवाओं को, साइबेरियन हवाओं को जो है रोकने का कार्य भी करता है। तो इस कारण से जो है क्या जलवायु विभाजक भी है, जल विभाजक भी है, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी नदियों में, जो विश्व की बड़ी बड़ी नदियों में जो नदियाँ आती हैं उनका जो है क्या है कि उद्गम स्थान भी है। यानी जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ऐसी बड़ी बड़ी नदियाँ भी यहाँ से निकलती हैं, तो इसलिए जो है इसको जल विभाजक के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसका विभाजन। यानी जो है अभी तक हमने देखा कि हिमालय, अभी हम पूरा भारत का भौतिक विभाजन देखे हम लोगों ने। वहाँ पे देखा कि जो है इसे कितने भागों में हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। तो इधर तो सबके बारे में अभी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अब जब हिमालय के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हिमालय का विभाजन भी हम लोग देख लेते हैं। तो हिमालय का विभाजन में अगर बात करें तो इसे जो है हम कितने नामों से जानते हैं। तो पहला जो है आपका है ट्रांस हिमालय, ठीक है। पहला आपका ट्रांस हिमालय, ठीक। ट्रांस हिमालय के नाम से जो है पहला आपका ट्रांस हिमालय। दूसरा आपका महान हिमालय या ग्रेट हिमालय। तीसरा आपका मध्य हिमालय या फिर जो है मिडिल हिमालय। चौथा आपका शिवालिक, और पांचवें नंबर पे आपका पूर्वांचल। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो हिमालय को यदि जो है हम डिवाइड करते हैं, इसको बांटते हैं, तो इसे 5 भागों में हम लोग बांट देते हैं। 5 भागों में इसको बांट के हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रहेगा वो रहेगा ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के बारे में ही आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। आज हम किसी अन्य हिमालय के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा जो है, एक मिनट, ठीक। क्योंकि बहुत बड़ा जो है वीडियो सोचते नहीं कि बनाने का, इसीलिए हमने पहले से लिख भी रखा है कि काफ़ी जल्दी होगा थोड़ा सा। तो ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ट्रांस हिमालय में अब आपको हम बता देते हैं कि जो आपका ट्रांस हिमालय है, तो यहाँ पर आ जाइए, ये रहा आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 5 भाग हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय में 5 भाग हैं, जिसमें आपका ये जो आपकी पामीर की गांठ इसे कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से जो है क्या होता है कि इधर हिंदकुश पर्वत, इधर कुनलून की पर्वत और पर्वत श्रेणी है, और इधर जो है अगर हम देखें तो इधर जो है यही हिमालय की श्रेणी जो है यहाँ में जाके मिलती है। तो यहाँ से जो है क्या होता है आपका, ये जो आपका ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय को हम लोग जो है कितने भाग में बांटते हैं, तो इसको भी हम लोग 4 भाग में बांट देते हैं। पहला आपका केटू काराकोरम, केटू ये जो है गॉडविन अस्टीन है, तो यानी काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश। तो इस तरीके से जो है हम इसे 4 भाग में बांट देते हैं, ठीक। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश। तो 4 भागों में हम कैलाश इसे जो है ट्रांस हिमालय को बांट देते हैं। अब ट्रांस हिमालय के बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं, तो इसके जो है कौन कौन से नाम हैं।
जिस तरीके से आपके हिमालय का अलग अलग नाम है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो उसी तरीके से हम आपके ट्रांस हिमालय को भी अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। पहला तिब्बत हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। तिब्बत हिमालय के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो है इसका कुछ भाग, जैसे इसे हम लोग कहते हैं कैलाश, ठीक, ये आपका कैलाश है, तो ये जो है क्या है कि कुछ भाग इसका ये तिब्बत वाला क्षेत्र है, तिब्बत के पठार का, तो इसी कारण से इसे तिब्बत हिमालय के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका कुछ भाग जो है तिब्बत के पठार के पास भी फैला हुआ है। दूसरा, इसे पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पार हिमालय क्यों? क्योंकि जब आप इधर से आप जाएंगे, उत्तर से दक्षिण से उत्तर की तरफ जैसे ही आप जाएंगे, ऊपर की तरफ जब आप जाएंगे, तो आपको यहाँ पे पूरा हिमालय पार करने के बाद जो है ये हिमालय का पार्ट मिलता है, तो इसी कारण इसे पार हिमालय भी कहा जाता है। यानी पूरा जो है हिमालय पार करने के बाद आपको जो है इसका दर्शन करने को मिलेगा, तो इसी कारण इसको पार हिमालय भी कहते हैं। फिर उत्तरी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे उत्तर में है, तो इसी कारण से इसको जो है उत्तरी हिमालय के नाम से भी जानते हैं। फिर यूरेशियन प्लेट का भाग है। अब आपको बता दें कि जितना भी इसमें हिमालय का अन्य जो आपको हम मतलब अन्य जो आपको हम नाम बताए हैं, जैसे मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक है, पूर्वांचल है, ग्रेट है, ये सब के सब आपके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के भाग हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के। लेकिन आपका ट्रांस हिमालय जो है, आपका ये जो ट्रांस हिमालय है, पूरी तरीके से आपका यूरेशियन प्लेट का भाग है, यानी जो है पूरी तरीके से उसमें मिल चुका है, तो इस कारण जो है इसे यूरेशियन प्लेट का भाग कहते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि हिमालय के विभाजन में कौन सा भाग है जो यूरेशियन प्लेट का भाग है, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा कि वो ट्रांस हिमालय है। इसके बाद अगर बात करें इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 4500 किलोमीटर है, ठीक है, 4500 किलोमीटर इसकी जो है विड्थ है, चौड़ाई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो है अब एक एक के बारे में बात करेंगे, जिसकी जितनी इसकी श्रेणियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। और अगर देखें औसतन ऊंचाई की बात करें, तो यहाँ जो है औसतन ऊंचाई आपको 6000 मीटर तक जो है आप लोगों को यहाँ पे इसकी औसतन ऊंचाइयाँ जो है मिलेंगी। 6000 फीट तक रहेगा, मीटर ही रहेगा, ठीक। तो इसकी जो है ये क्या है कि औसतन ऊंचाई है, ठीक। अब इसमें अगर हम बात कर लेते हैं आगे, अगर हम देखें तो एक एक श्रेणी के बारे में अगर देखें तो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं काराकोरम। ये रहा आपका काराकोरम, ठीक है, ये आपका है काराकोरम, ठीक, ये आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे हाईएस्ट पीक कौन है? तो सबसे हाईएस्ट पीक इसकी जो है K2 है, ठीक है, K2 इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसे K2 कहते हैं और गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो आपका जो है काराकोरम में क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट है, तो काराकोरम में आप देखेंगे इसमें कुछ जो है क्या है कि चोटियां हैं, जैसे गासेर ब्रुम, मासेर ब्रुम, कांगरी, ठीक है, एलिस, ठीक, एरिस, सरिस, ये सभी जो है क्या है कि इसकी जो है चोटियां हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ इसमें हिमनद हैं, ठीक है, हिमनद हैं। हिमालय का मतलब ही आप जानते हैं कि बर्फ का घर, हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब घर, यानी हिमालय का घर। तो इसमें जो कुछ हिमनद भी हैं, यानी कि जो बात करें तो इसमें जो है कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे आपका सियाचिन, हिस्पर, वियाफो, बाल्टोरा, ये सभी क्या है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी पर आपके हिमनद हैं, तो इनको जो है आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है आपका जो दूसरा आता है लद्दाख, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आपका आता है लद्दाख। और छोटा सा देखिएगा कि यहाँ पे जो है एक राकापोसी भी इसमें पर्वत श्रेणी है, मतलब एक पीक है, और एक काराकोरम दर्रा भी जो है यहीं पे आपको मिलेगा, ठीक। दर्रा क्या होता है कि जहाँ पर्वतों के बीच में छोटा सा इस पार से उस पार जाने का जो जगह होता है, ठीक है, जो रास्ता होता है उसी को दर्रा कहते हैं, इसे पास भी कहते हैं, ला भी कहते हैं, ठीक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लद्दाख की, ठीक है। लद्दाख ये आपका है दूसरे नंबर पे आपका लद्दाख है। लद्दाख जो है इसकी हाईएस्ट पीक है गुरला मानधता, ठीक है, गुरला मानधता इसकी जो है क्या हाईएस्ट पीक है। ये अवसादी शैलों से निर्मित है, ठीक है, इसमें अवसादी शैल से जो है बना हुआ। शैल जो है कितने प्रकार की होती है, तो आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल, तो ये जो है अवसादी शैलों से बना हुआ है। अब बात करें तो इसके नॉर्थ में जो है क्या है, लद्दाख प्लेटू है,
लद्दाख पठार है और सिंधु नदी है, ठीक है। लद्दाख प्लेटू यानी पठार, और इसके बाद जो है आप देखेंगे तो सिंधु नदी जो है यहाँ पे इसके नॉर्थ में मिलती है। और ठंड में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे वनस्पति का अभाव होता है, यानी ठंडी के समय में अगर देखें, गर्मी के समय में जैसे अभी इस समय क्या है, इस समय यहाँ पे वनस्पतियाँ मिलेंगी। क्यों? इसलिए क्योंकि जो है अभी हमारा सूर्य जो है, अभी हमारा सूर्य हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुका है। इस कारण से इधर जो है क्या होगी, अभी नहीं एक मिनट, अभी हमारा सूर्य जो है क्या है, अभी हमारा सूर्य कर्क रेखा के पास जो है आप लोगों का जो है पहुंचने वाला है। तो इस कारण से जो है क्या होगा कि अभी गर्मी जो है बढ़ती जाएगी, और जब दूर चला जाता है, ठीक है, जैसे ठंडक के समय में, तो इधर जो है क्या हो जाती है, एकदम ठंडी हो जाती है, और इसी कारण से जो यहाँ पे वनस्पति समाप्त हो जाती है, यानी इनका अभाव हो जाता है। और इसके बाद जो हम तीसरे नंबर पे बात करते हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं, इसमें जो है जास्कर के बारे में कुछ ज़्यादा बात है नहीं, बस इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे नंगा पर्वत जो है क्या है कि इसे जो है यहीं पे एक चोटी है, नंगा पर्वत के नाम से भी जानी जाती है, ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात कर ले तो कैलाश के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कैलाश जो यहाँ पे तिब्बत में आपका जो फैला हुआ है, तो कैलाश के बारे में बात करें तो इसे जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है, तिब्बत के नाम से, गढ़ पर्वत के नाम से, रजतगिरी के नाम से, गंग रिपोचे के नाम से, ये सभी जो है इसके अलग अलग नाम हैं कैलाश के, ठीक है। कैलाश पर्वत के जो है अलग अलग नाम है। इसमें जो है कौन कौन सी, जैसे कुछ झील है, मानसरोवर और राक्षस ताल जो है, इसमें क्या है, कुछ झीलें हैं। इसके वेस्ट और वेस्टर्न ईस्ट में जो है, वेस्टर्न नॉर्थ में इसके जो है क्या है कि कुछ झीलें हैं। फिर जो है कुछ नदियां भी इसमें आपकी मिलती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से निकलती है, सिंध नदी यहीं से निकलती है, आपकी सतलज नदी यहीं से निकलती है। तो इस प्रकार जो है जितनी भी नदियां हैं सबके सब जो है वहीं से निकलने वाली कुछ नदियां भी हैं यहाँ पे, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो है हिमालय के बारे में, अभी ट्रांस हिमालय के बारे में हमने देखा, तो ट्रांस हिमालय में इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ देखने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो इतना आप लोग जो है यहाँ पे ट्रांस हिमालय के बारे में ध्यान देंगे। बाकी अगर हम बात करें इसके आगे, तो इसमें जो है जैसे कुछ हाईएस्ट पीक भी होंगे, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, नंदा देवी है, अन्नपूर्णा है, ठीक है। फिर आपका नामचा बरवा है, फिर इसके बाद आप देखेंगे तो कामेत है, ठीक। तो फिर इस तरीके से आप नंदा देवी, गुरला मांधता, तो इस तरीके की आपकी जो है हाईएस्ट पीक है कई जो है, इनको जो है हम देखेंगे। महान हिमालय का जो पार्ट देखेंगे तो उसमें जो है हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये था आपका ट्रांस हिमालय के बारे में। ऐसे अभी महान हिमालय के बारे में चर्चा करने लगेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम नहीं चाहते कि काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।